कल्कि 2 में कैरेक्टर्स को लेकर कुछ बड़ी कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं। अगर फिल्म में कोई बोल्ड ट्विस्ट्स दिए जाते हैं तो क्या ये धार्मिक और कल्चरल सेंटिमेंट्स को चैलेंज करेगी? 2898 एडी देखने के बाद समझ आया कि प्रभास का भैरव तो एंड में थोड़ा सीरियस हो गया, पर तब तक हमें ये समझ आ गया कि आखिर ये प्रभास का कौन सा वर्जन है। लेकिन दोस्तों, इस बार जो हम कल्कि 2 में देखने वाले हैं वो बिल्कुल अलग होने वाला है। तो सुनिए, भैरव को ताकत देने के लिए अब 2 ऐसी चीजें आने वाली हैं जिनका सीधा कनेक्शन है महाभारत के कर्ण से। दोस्तों, क्या प्रभास कल्कि 2 में कर्ण के रोल को अपनी एपिक प्रेजेंस और इमोशनल डेप्थ से इस फ्यूचरिस्टिक हीरो को एक नया जीवन दे सकते हैं? कर्ण अपनी पुरानी कहानी को कभी याद कर पाएगा? क्या उसका और सुमति का रिश्ता किसी बड़े मकसद से जुड़ा है? और उसकी आने वाले बच्चे की रक्षा कौन करेगा? कल्कि 2 पर कैरेक्टर्स को लेकर कुछ कंट्रोवर्सीज अराइज हो सकती हैं, खासकर अगर हम इस पहले पार्ट की स्टोरी और कैरेक्टर्स को देखते हैं। अगर कल्कि 2 में कुछ बोल्ड और सोशली सेंसिटिव एलिमेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं तो उससे कंट्रोवर्सी का सामना हो सकता है। जैसे फिल्म की कास्टिंग भी एक सेंसिटिव इशू बन सकती है। अगर कैरेक्टर्स को किसी स्पेसिफिक कास्ट, रिलीजन या एथनिसिटी से मैच किए बिना कास्ट किया गया तो ये कंट्रोवर्सी का सबब बन सकता है। जैसे अगर कल्कि को किसी ऐसे एक्टर से कास्ट किया गया जिसे कम्युनिटी या ट्रेडिशनल वैल्यूज से ना जोड़ा जाए तो उस पर क्रिटिसिज्म हो सकता है, जैसे आदि पुरुष में प्रभास और कृति सेनन के राम सीता बनने पर हुआ था। फिल्म मेकर्स को ध्यान रखना होगा कि उनकी कास्टिंग चॉइसेस रिलीजियस और कल्चरल सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करे, जैसे अब नितेश तिवारी ने अपनी फिल्म रामायण में किया है। कल्कि 2 की कहानी में अगर वायलेंस, ब्लडशेड या डार्क थीम्स को ज्यादा एम्फेसाइज किया गया तो ये भी कंट्रोवर्सी का रीजन हो सकता है। कल्कि के कैरेक्टर को ट्रेडिशनली एक वॉरियर के रूप में दिखाया गया है जो इविल फोर्सेस का सामना करता है। अगर इस फिल्म में वायलेंस को अननेसेसरीली ग्लोरीफाई किया गया तो ये ऑडियंस और क्रिटिक्स के बीच बैकलैश का कॉज बन सकता है, जैसे कल्कि के टाइम कहानी को गलत डायरेक्शन में ले जाने और कर्ण के कैरेक्टर में वायलेंस दिखाने पर कंट्रोवर्सी हुई थी। वहीं अगर कल्कि 2 में किसी स्पेसिफिक रिलीजियस इवेंट या फिगर को कंट्रोवर्शियल तरीके से प्रेजेंट किया गया तो ये पब्लिक में प्रोटेस्ट और अपरोर का कारण बन सकता है। हिंदू माइथोलॉजी को मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस के साथ कंबाइन करते वक्त फिल्म मेकर्स को बहुत सेंसिटिव अप्रोच अपनानी पड़ती है, क्योंकि किसी भी गलत पोर्ट्रेयल से रिलीजियस ग्रुप्स को हर्ट हो सकता है, जैसे पठान OMG 2 के वक्त हुआ था। कल्कि की कहानी में अगर रोमांस या सेक्सुअल थीम्स को एग्जैजरेटेड या बोल्ड तरीके से दिखाया गया तो भी कंट्रोवर्सी हो सकती है। कल्कि जैसे आध्यात्मिक और डिवाइन कैरेक्टर को सेक्सुअलाइजेशन या रोमांस में इन्वॉल्व करना कुछ लोगों के लिए अनएक्सेप्टेबल हो सकता है, जो गलती मेकर्स कल्कि पार्ट 1 में दिशा पाटनी का रोल देकर कर चुके हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। VFX पर कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं क्योंकि पहले पार्ट में भी VFX का काम हाई टेक तो था लेकिन बहुत कमजोर था। ऐसे में मेकर्स को इस बात का ख्याल रखना होगा कि वो ये उन गलतियों से सीखें, तो कंट्रोवर्सी अनअवॉइडेबल हो सकती है। इसलिए फिल्म मेकर्स को ध्यान रखना होगा कि किसी भी क्रिएटिव डिसीजन से अननेसेसरी टेंशंस ना हो और उनके नैरेटिव का इम्पैक्ट लोगों के रिलीजियस और कल्चरल सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे। आपका क्या मानना है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज। तो अभी हम बात कर रहे हैं उस कवच एंड कुंडल की जिसने कभी कर्ण को सबसे पावरफुल वॉरियर बनाया था। और जैसे कि भैरव ये कर्ण का पुनर्जन्म हुआ तो उसके पास तो ये 2 चीजें चाहिए ही चाहिए। पर पहले थोड़ा इस कवच और कुंडल की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो महाभारत के अकॉर्डिंग कर्ण का जन्म सूर्यदेव के आशीर्वाद से हुआ था, इसीलिए सूर्यदेव ने कर्ण को 100 कुंडल और कवच दिए। ये कुंडल और कवच बहुत खास थे। वो कवच ऐसा था कि उसे कोई भी शस्त्र या अस्त्र नहीं तोड़ सकता था। सूर्यदेव ने कर्ण को वरदान दिया कि जो भी इन कवच एंड कुंडल को तोड़ेगा उसकी मौत हो जाएगी। कवच एंड कुंडल बहुत पावरफुल थे। वो जब तक ये कवच एंड कुंडल पहने रहते तब तक उसे कोई भी हरा नहीं पाता। कर्ण के वो कुंडल सूर्य के जैसे चमकते थे। उन कुंडल में दिव्य शक्ति थी जिसके कर्ण को बहुत ज्यादा जरूरत थी। ये एनर्जी कर्ण की शक्तियों को बढ़ाती थी और उसे बड़े से बड़े वॉर्स में जीतने की ताकत देती थी। उन कुंडल के कारण कर्ण का कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग हुआ, जिससे वो किसी भी चैलेंज से नहीं डरता था। इसलिए महाभारत के युद्ध में कर्ण को मार पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इस सब का हल निकाल दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण के पास ये कवच एंड कुंडल है जो उसे हारने नहीं देगा।
इसीलिए उन्होंने काफी ज्यादा षड्यंत्र रचा और काफी ज्यादा दिमाग लगा के इंद्रदेव से कर्ण से ये कवचन कुंडल लेने के लिए कहा। फिर इंद्रदेव ऋषि के रूप में कर्ण के पास आए और उनसे दान में ये कवच और कुंडल मांगे एंड कर्ण ने बिना सोचे वो सब दान कर दिया। इस तरह कर्ण की शक्तियां चली गई और इसीलिए अर्जुन के लिए कर्ण को मारना आसान हो गया। पर अब तो उन्हीं कवचन कुंडल की सबसे ज्यादा जरूरत कल की पार्ट 2 में पहनने वाली है, बिकॉज प्रभास का कैरेक्टर भैरव तो कर्ण का रूप होगा एंड कल्कि में जैसे हमें दिखाई दिया अश्वत्थामा के हाथ में जो छड़ी थी जो कि एक धनुष थी, वो धनुष यानी विजय धनुष जब भैरव के हाथ चला गया तो वो चमकने लगा, यानी कि उसकी शक्तियां जागने लगी। पर अब सिर्फ उसी से काम नहीं होगा, सुप्रीम यास्किन से लड़ने के लिए अब ये कवचन कुंडल भैरव के पास चाहिए होंगी, जिससे उसे ऐसी शक्तियां मिलेंगी कि यास्किन उसे हरा नहीं पाए एंड यास्किन से सुमति को भैरव एंड अश्वत्थामा छुड़ा पाए। पर जाहिर है कि इससे यास्किन वर्सेस भैरव यानी कर्ण का मुकाबला टक्कर होने वाला है, मतलब इतना टक्कर कि आप सोच भी नहीं सकते। ये सब सुनने के बाद आप कल्कि 2 के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। कल्कि 2 में प्रभास का किरदार जो कि कर्ण का रोल प्ले करेगा, मेकर्स उसे और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कई एलिमेंट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्रभास को इस रोल में ज्यादा लेयर्ड और इंटेंस दिखाया जा सकता है, जिससे कि उनका कैरेक्टर एक मेमोरेबल इम्पैक्ट छोड़े। कर्ण का कैरेक्टर एक ट्रैजिक हीरो है जिसका पूरा जीवन दर्द और गम से भरा हुआ है। प्रभास अगर कर्ण का रोल प्ले करते हैं तो उनके कैरेक्टर को इमोशनल डेप्थ देना जरूरी होगा। उनके बेइंतहा सैक्रिफाइसेस, लॉयल्टी और अपने असली पहचान के लिए की गई स्ट्रगल्स को दिखाने से उनका कैरेक्टर ज्यादा रिलेटेबल और स्ट्रॉन्ग बनेगा। प्रभास की एक्टिंग स्किल्स इस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से शोकेस कर सकती है, जो ऑडियंस को डीपली कनेक्ट कर सके। कर्ण को एक महान योद्धा के रूप में जाना जाता है। मेकर्स प्रभास को इस रोल में उनकी फिजिकलिटी का यूज करते हुए एक फियर्स और अनडिफिटेबल वॉरियर दिखा सकते हैं। अगर उनका कैरेक्टर एक्शन सीक्वेंसेस में पावरफुल और डोमिनेटिंग दिखे तो वो उनके विलेनियस क्वालिटी को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकता है। प्रभास के एक्शन सीक्वेंसेस के इंटेंसिटी और उनकी रॉ फिजिकलिटी से कर्ण का कैरेक्टर ज्यादा दमदार और लार्जर देन लाइफ दिखाई देगा। कर्ण का कैरेक्टर हमेशा मोरल एम्बिग्विटी में जीता है। एक तरफ वो अपने दोस्त अर्जुन का दुश्मन है, दूसरी तरफ वो अपनी मासूमियत और सच्चाई के लिए लड़ता है। प्रभास अगर कर्ण का रोल प्ले करते हैं तो उनका कैरेक्टर कुछ कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेने में कॉन्फ्लिक्टेड हो सकता है, जो उसके मोरल डिलेमास को शोकेस करे। प्रभास की इंटेंस एक्टिंग जो उनके प्रीवियस रोल्स में भी दिखाई दी है, इस मोरल स्ट्रगल को अच्छे से पोर्ट्रे कर सकती है, जो कर्ण को एक स्ट्रॉन्ग येट ट्रैजिक हीरो बनाता है। कर्ण के लीडरशिप क्वालिटीज को प्रभास अपने नेचुरल एक्टिंग स्किल से बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे कर सकते हैं। अगर कर्ण अपने लोगों का लीडर है तो उनका कमांडिंग प्रेजेंस और एबिलिटी टू लीड उनको एक पावरफुल फिगर बना देती है। प्रभास का स्क्रीन प्रेजेंस और नेचुरल चार्म इस लीडरशिप रोल को और इनहांस कर सकते हैं, जिससे उनका कैरेक्टर एक अनडिनाइबल फोर्स बन जाएगा। कर्ण का पूरी कहानी में एक बड़ा थीम है उसका डेस्टिनी से लड़ना, जो उसको अपने असली मजहब और आइडेंटिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में डाल देता है। प्रभास को उस एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा जहां वो अपने फेट के अगेंस्ट लड़ते हुए अपनी आइडेंटिटी को अपने टर्म्स पर ढूंढते हैं। इस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को दिखाना कर्ण के कैरेक्टर को और भी डीप और लेयर बना सकता है। प्रभास को एक विजुअली इम्पोजिंग फिगर के रूप में दिखाना भी जरूरी होगा। कल्कि 2 में कर्ण का रोल पावरफुल विजुअल मोमेंट्स का हिस्सा हो सकता है, जहां प्रभास का प्रेजेंस, उनका वॉरियर अटायर और उनके इंटेंस एक्सप्रेशंस उनको एक आइकॉनिक फिगर बना दे। कर्ण को कल्कि 2 में गॉड लाइक ऑरा देना उनके कैरेक्टर को और भी स्ट्रॉन्ग और मैजेस्टिक बनाता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट से बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कल्कि काफी क्वेश्चंस छोड़कर गई थी और फैंस ने थ्योरीज बनाना शुरू कर दी है। यहाँ कुछ धमाकेदार फैन थ्योरीज है जो कर्ण के रोल, दीपिका की मदद और बच्चे की भूमिका को एक माइथोलॉजिकल और इमोशनल ट्विस्ट दे सकती है। कर्ण की भूली हुई यादें शायद एक डिवाइन फोर्स के जरिए वापस आएंगी। हो सकता है कि वो स्पिरिचुअल गाइड उसे उसकी पुरानी जिंदगी के सच दिखाए, कैसे कुंती ने उसका त्याग किया था या फिर दुर्योधन के साथ उसका बॉन्ड। दीपिका यानी कि सुमति इस प्रोसेस में उसका सहारा बनेगी। उसकी स्ट्रेंथ और इमोशनल सपोर्ट कर्ण को उसकी डेस्टिनी समझने में हेल्प कर सकती है, जिससे कि वो कल्कि का साथी बन सके। दीपिका का आने वाला बच्चा शायद एक डिवाइन गार्डियन होगा जो वर्ल्ड की रक्षा करेगा। माइथोलॉजी के हिसाब से कल्कि का मिशन एविल का अंत और धर्म की स्थापना है। बच्चा इस मिशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन सकता है। शायद वो एक डिवाइन पावर का कैरियर हो या फिर कल्कि की शक्तियों को एम्पलीफाई करना हो। कर्ण के अंदर की फादरली इंस्टिंक्ट्स जागेंगी और वो इस बार अपनी फैमिली को हर हाल में प्रोटेक्ट करेगा। तो उसके पास्ट लाइफ के ट्रैजिक एंड से एक इमोशनल रिडेम्पशन होगा। दीपिका यानी कि सुमति का कर्ण के साथ कनेक्शन शायद एक पास्ट लाइफ स्टोरी हो सकता है कि दीपिका का रोल कर्ण की वाइफ का हो, जो कि उसकी पुरानी
जिंदगी का हिस्सा थी। उनका मिलना एक कोइंसिडेंस नहीं बल्कि डेस्टिनी का एक हिस्सा हो सकता है। दीपिका का रोल कर्ण और कल्कि के बीच एक इमोशनल और स्पिरिचुअल ब्रिज बनने का हो सकता है जो उन्हें सही रास्ते पर ले जाए। वहीं कर्ण का कैरेक्टर रिडेम्पशन के लिए परफेक्ट है। जिस तरह महाभारत में उसने कुछ गलतियां की थी, कल्कि 2 में वो उनका प्रायश्चित कर सकता है। वो कल्कि का साथी बनकर उसके मिशन में अपना पुराना वॉरियर स्किल दिखाएगा और एक नए हीरो की तरह उभरेगा। दीपिका उसके अंदर होप जगाएंगी, उसे समझाते हुए कि वो सिर्फ अपने पास्ट में नहीं जी सकता बल्कि फ्यूचर के लिए लड़ना जरूरी है। बच्चा एक डिवाइन मीडियम हो सकता है जो ह्यूमन और स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स को जोड़ता है। शायद वो कल्कि को एंशिएंट वेपन्स, सीक्रेट अलायंस या फिर मिस्टिकल लोकेशंस तक ले जाने का जरिया बने। इस रोल से बच्चा कल्कि के मिशन का एसेंशियल हिस्सा बन जाएगा। कर्ण के लिए ये एक नए रिश्तेदार के रूप में एक इमोशनल और स्पिरिचुअल सफर बन जाएगा जो उसके पास्ट लाइफ के वॉन्ड्स को हील करेगा। स्टोरी एक ट्रैजिक ये पावरफुल क्लाइमैक्स की तरफ जा सकती है जहां कर्ण सुमति और बच्चे की रक्षा के लिए अपनी जान दे दे। ये सैक्रिफाइस ना सिर्फ उसकी महाभारत की लेगेसी को ऑनर करेगा बल्कि कल्कि के मिशन को एक इमोशनल पुश देगा। कल्कि इस मोमेंट के बाद अपने डिवाइन पावर्स का फुल पोटेंशियल यूज करेगा। सवाल है कि क्या कर्ण का रिडेम्पशन पॉसिबल है? कल्कि 2 का स्कोप कर्ण की जर्नी को माइथोलॉजी और इमोशंस के बेहतरीन मिक्स के साथ प्रेजेंट करने का है। कर्ण का रिडेम्पशन, दीपिका के साथ उसका बॉन्ड और बच्चे का कल्कि के मिशन में रोल, ये सब स्टोरी को अनफॉरगेटेबल बना सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या कर्ण इस बार फेट को बदलने में हेल्प करेगा या फिर उसकी कहानी एक और बलिदान पर खत्म हो जाएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।